हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। उम्मीद है भाई सब अच्छे होंगे। पोस्ट ऑफिस में भर्ती आ गई है भाई। 2025 की नई वैकेंसी लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी आ गई भाई कार ड्राइवर की। कार ड्राइवर की आयु मांगे 18 से 56 वर्ष। योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास। एज लिमिट क्या है यहाँ पर लिखी हुई है। योग्यता मैंने बता दी। फॉर्म कब से शुरू हो रही है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको पता है मेरा नाम है नवनीत और आप देख रहे हैं एजुकेशन नवनीत एजुकेशन प्रो। यहाँ मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आता रहता हूँ और आपके मैथ को बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए भी आपके सामने आया था। चलिए आगे शुरुआत हम करते सीधे मुद्दे की बात की। मुद्दे की बात यह है कि हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस SCD यानी स्टाफ कार ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2025। इसकी भाई स्टाफ कार ड्राइवर है ना, रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। फॉर्म कैसे रहेंगे भी? फॉर्म रहेंगे ऑफलाइन। फॉर्म ऑफलाइन रहेंगे। अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फॉर्म ऑफलाइन है तो हम कहाँ से मिलेगा फॉर्म? तो कहाँ से मिलेगा उसके लिए मैं आपको बता दूं। आप जाइए यूट्यूब पर। यूट्यूब पे जब आप चैनल पर जाएंगे नवनीत एजुकेशन प्रो पर, है ना, वहां आप डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ से लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, इसे ज्वाइन कर लो यहाँ से, या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो। नहीं किया है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर मैं आता रहता हूँ, जो भी नई नई वैकेंसी आती है सबके लिए। ठीक है। चलिए अब हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे ये कि हु कैन अप्लाई ऑल मेल एंड फीमेल। तो भाई आप कहीं से भी हो, आप पुरुष हो या स्त्री, यानी लड़का या लड़की, दोनों ही टाइप के कैंडिडेट, स्त्री पुरुष दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कार ड्राइवर की वैकेंसी है। आगे हम बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो भाई जो वैकेंसी डिटेल है वो लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी 2025 की आ गई है। पोस्ट नेम मैंने आपको बताया कार ड्राइवर की है। किसकी है? कार ड्राइवर की है। अच्छा, सैलरी की हम बात करें तो सैलरी रहेगी 19,900 शुरुआत होकर 63,200 तक। 19,900 बेसिक शुरू होकर 63,200 तक इसकी सैलरी पहुंचेगी। 19,000 का मतलब ये है कि जब इसमें बाकी भत्ता वगैरह ऐड होंगे, क्या होंगे, जब भत्ता इसमें ऐड होंगे तो ये लगभग सैलरी आपकी 30,000 के आसपास पहुंच लेगी, है ना, 28-30 के आसपास पहुंच जाएगी। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया, उम्र मांगी 18 से 56 साल। अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी चाहिए। क्या ही करोगे एज रिलैक्सेशन का? एज रिलैक्सेशन की जरूरत ही नहीं है। 18 से लेकर 56 साल की उम्र तक के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 56 साल की उम्र के बाद नौकरी करके क्या करोगे, है ना, तो उसके बाद भरने के फायदा ना, एज रिलैक्सेशन क्या करना है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए, SC ST PW और साथ में फिजिकल हैंडीकैप, सॉरी PH, फिजिकल हैंडीकैप या हो फीमेल, सबके लिए फीस है बिल्कुल जीरो। क्या है भाई? फीस है बिल्कुल जीरो। फीस का कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो पहले होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब क्या है भाई? ये वैकेंसी ड्राइवर के लिए है। ड्राइवर के लिए है, इसका मतलब आपसे गाड़ी चलवा के देखी जाएगी, यही आपका स्किल टेस्ट है ना। आगे आए थे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, कैंडिडेट शुड हैव पास 10th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। तो भाई हाई स्कूल पास वालों के लिए बहुत ही शानदार मौका है, अपने हाथ से इस मौके को जाने मत देना, है ना। कार ड्राइवर की वैकेंसी पोस्ट ऑफिस में आई हुई है। ऑफलाइन फॉर्म है। बहुत ही कम लोग इस फॉर्म को भरेंगे, ये समझ लो। कंपटीशन तो बिल्कुल जीरो है। कंपटीशन बिल्कुल जीरो है। बहुत ही आराम के साथ आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। 10th पास आप सिर्फ होने चाहिए। आगे हम बात करें अगर इंपॉर्टेंट डेट डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको चाहिए पासपोर्ट टाइप साइज फोटो, सॉरी पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा सिग्नेचर, तीसरा आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी 10th की मार्कशीट। अगर 10th से आपने ऊपर कर रखा तो भाई 12th है तो 12th की मार्कशीट। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और साथ में एज प्रूफ। एज प्रूफ का मतलब है आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट। क्या है भाई? आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट ही एज प्रूफ का काम करती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे मांगी है। बाकी बात करें अप्लाई कैसे करोगे, तो भाई यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली डाउन रीड कर लेना। बाकी मैं आपको दिखा दूंगा। इफ ऑनलाइन रजिस्टर फिल डिटेल अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर पे फी ऑनलाइन। ठीक है। अगर फॉर्म ऑफलाइन है तो भाई तो फॉर्म ऑफलाइन है, अटैच डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड बाई पोस्ट। तो ये ऑफलाइन, ऑनलाइन तो फॉर्म है नहीं, ये फॉर्म ऑफलाइन। और ऑफलाइन है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने के बाद उसके साथ अटैच करने होंगे और भेजना होगा। ठीक है।
ठीक है भाई। चलिए, अब जिसके माइंड में ये आ रहा है कि जी फॉर्म भरने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो फॉर्म शुरू हुए थे भाई 25 जुलाई 2025 से। कब से? 25 जुलाई 2025 से। और लास्ट डेट जो है भाई वो है 26 अगस्त। 26 अगस्त का मतलब है जल्दी ही आपकी सामने इसकी लास्ट डेट देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपके फॉर्म भरना है तो भर लीजिए। अभी भी किसी के माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा हो कि जी हम कैसे मान लें भर्ती आई हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाओ, तो मैं ये कहूंगा कि भाई लो, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। क्या है? ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। भारत सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देख लो, 25/7/2025 यानी 25 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा टोटल 2 वैकेंसी है भाई, ये थोड़ी खेद वाली बात है। बाकी अगर हम बात करें आगे लेवल की, तो पे लेवल यहाँ पे इन्होंने दे रखा, अच्छा खासा पे लेवल है, 18,000 शुरुआत होगी, 56,900 तक दिखा रखा है। और आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस हो साथ में। देखो 3 साल का तो एक्सपीरियंस हो आपके पास। कितना साल का? 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में आपके पास LNV यानी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी हो, है ना। आगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सारी बातें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं। ठीक है, ये रहा फॉर्म। क्या है भाई? ये रहा फॉर्म। यहाँ से आप इस फॉर्म को भरोगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये फॉर्म लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लो इसका। यहाँ पर भर लो अपना नाम। नाम के बाद यहाँ पर एड्रेस हो गया, यहाँ होगी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद इधर आ जाता हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ के बाद इसे नो कर देना। ठीक है, आगे पॉइंट 6 में क्या पूछा है? पोस्ट पूछी है, भर देना अपने हिसाब से। और भाई यहाँ बेसिक पे लेवल दे रखा है, फॉर्म है। फॉर्म में आपसे पूछा है आप SC/ST कैटेगरी से हैं, तो आप नो कर दोगे, अगर हो तो यस कर दोगे। ठीक है, यहाँ नीचे साइन करो, अपना एड्रेस डालो, अपना नाम डालो, मोबाइल नंबर डालो, ईमेल ID डालो, और इस फॉर्म को भैया कर दो सेंड। क्या कर दो? और साथ में इस वाले का प्रिंट क्यों निकलवा लेना, वो है ये आपका गारंटी पत्र एक तरीके से। ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है एग्जाम के बारे में भी। तो भाई एग्जाम में आपको बता दूं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन होंगे। 90 क्वेश्चन आने वाला, 80 नंबर का होगा। 90 मिनट का टाइम मिलेगा। सब्जेक्ट कौन से होंगे? तो इंग्लिश, हिंदी होगा, साथ में लोकल लैंग्वेज होगी। इंग्लिश और हिंदी की बात है भाई, और कोई बड़ी बात है नहीं। और कुछ है इसमें? और कुछ नहीं है। ठीक है, और क्या है? कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल टेस्ट में यहाँ पे दिखाई रखा, प्रैक्टिकल टेस्ट में तो भैया आपका प्रैक्टिकल ही होगी, गाड़ी चलवा के देखेंगे। क्या करेंगे? गाड़ी चलवा के देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर। बाकी इन्होंने यहाँ पे दे रखा 80 नंबर आपका जनरल नॉलेज के। अच्छे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी है, यहाँ पूरा सिलेबस जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी है। तो कितने क्वेश्चन जनरल नॉलेज के? 20। उसके बाद रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन है। टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है ना, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, और क्या है भाई? एवरेज है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, और रेशनल, क्या है? रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। ठीक है, और भाई बचता है आपके रोड के संबंधित क्वेश्चन। और ये हो गया आपका पेपर कंप्लीट। ठीक है, चलिए, कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपने अभी तक नहीं किया है तो नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा ऐसे ही जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।